दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजा दशरथ और सीता जी के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, इसको एक बार समय निकाल के ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। रामायण की एक कथा में सीता हरण का महत्वपूर्ण घटना है जिसे सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता के हरण के पीछे कहीं न कहीं महाराजा दशरथ जी की एक गलती भी जिम्मेदारी थी। अगर महाराजा दशरथ वह भूल ना करते तो शायद माता सीता को इतना कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि वह गलती क्या थी और कैसे उसने भविष्य की घटनाओं को प्रभावित किया था। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शादी हुई तो बारात अयोध्या लौट आई। तब महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, अब तक तुम केवल चारों बेटों की माँ थी, लेकिन अब बहुओं की सास भी बन गई हो। सास का यह कर्तव्य होता है कि बहू की रक्षा उसी तरह करे जैसे पालक आँखों की सुरक्षा करती है। कुछ दिन बाद महाराजा दशरथ के मन में विचार आया कि क्यों न अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ली जाए कि वे कितनी चतुर और समझदार हैं। उन्होंने सीता, मांडवी, कीर्ति और उर्मिला को बुलाया और आदेश दिया, आज तुम चारों मेरे लिए अलग अलग भोजन बनाओगे। देखेंगे कि कौन सबसे पहले और सबसे अच्छा भोजन बनाकर खाती है। चारों अलग अलग भोजन बनाना शुरू किया। सबसे पहले मांडवी भोजन लेकर उन्होंने थाली को बहुत सुंदर सजाया, लेकिन वे एक जरूरी बात भूल गई। भोजन परोसने से पहले जल देना। महाराजा दशरथ ने मन में सोचा कि शायद अभी अनुभव की कमी है, इसलिए कुछ नहीं कहा और उनकी थाली एक को रख दी। इसके बाद उर्मिला आई। स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन वे भी जल देना भूल गई। महाराजा दशरथ ने अपनी थाली भी अलग रख दी। तीसरी बहू एक भी आई। उनका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन वे भी वही गलती कर बैठी, जल देना भूल गई। महाराजा दशरथ ने उनकी थाली भी रख दी और स्वयं कुछ नहीं खाया। अंत में माता सीता भोजन लेकर आई। हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। इससे भोजन देने से पहले जल देना भी परंपरा का पालन हो सके। जैसे ही वे रसोई से बाहर निकली, एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़कर उसे भोजन में गिर गया। माता सीता असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करें। यदि वे बिना कुछ कहीं थाली परोस देती तो भोजन शुद्ध माना जाता। यदि वे वापस रसोई जाती तो देर हो जाती और उन्हें डांट पड़ सकती थी। यह सोच में पड़कर माता सीता ने क्रोध में आकर अपनी दृष्टि उस तिनके पर डाली और तिनका जलकर राख हो गया। महाराजा दशरथ देख रहे थे। जब माता सीता ने उनके सामने भोजन को रखा तो उन्होंने थाली में रख दिया, लेकिन भोजन नहीं किया। माता सीता ने पूछा, पिताजी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? महाराजा दशरथ बोले, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तभी करूँगा जब तुम मुझे एक वचन दोगी। माता सीता ने कहा, पिताजी आप जो भी वचन मांगेंगे मैं दूंगी। महाराजा दशरथ बोले, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा तुमने केवल दृष्टि डालकर तिनके को राख कर दिया। यदि भविष्य में क्रोध में आकर तुमने अपनी वह शक्ति किसी व्यक्ति पर प्रयोग कर ली तो भारी अनर्थ हो सकता है। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि जीवन में कभी भी अपनी दृष्टि से किसी को नष्ट नहीं करोगी। माता सीता ने आज्ञा मानते हुए वचन दे दिया, कभी
गा रहा था और बार बार कह रहा था, एक बार मेरी ओर देखो, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो माता सीता ने उसमें भूल कर पड़े एक तिरके को देख कर सोचा, अगर मेरे सुतो मुझे यह वचन न देते तो आज अपनी दृष्टि से ही रावण को जलाकर भस्म कर सकते थे। लेकिन अपने वचन के कारण माता सीता ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया और रावण के अन्याय को सहना पड़ा। महाराजा दशरथ की जो गलती इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे माता सीता से यह वचन लिया था। यदि वे यह वचन न लेते संभव था कि माता सीता रावण को उसी क्षण भस्म कर देती और उन्हें इतना कष्ट न सहना पड़ता। आप इस कथा के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।